Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. सब जन परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन और आज के समय के लिए। परमेश्वर को महिमा देना शुरू करें उसकी भलाइयों के लिए, आज के उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। बोले परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की हजूरी में ऊंची आवाज़ में धन्यवाद देना शुरू करें। ऊंची आवाज़ में धन्यवाद देना शुरू करें, बिना शर्माए परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू करें, ऊंची आवाज़ में परमेश्वर को पुकारना शुरू करें, बिना शर्माए हुए अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा विश्वास करें कि आप इस वक्त चर्च में हैं। इस रीति से परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें, ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू करें और विश्वास करें आज के दिन में परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ बेहतर है, कुछ बेस्ट रखा गया है। इसलिए अपने दिलों को खोलें, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें बिना शर्माए हुए और आराधना करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके साथ जो व्यूवर्स हैं उन्हें स्वागत करें, उनका स्वागत करें, उन्हें वेलकम करें। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. अपने पेन को रेडी रखें, अपनी बाइबल, अपनी डायरी को रेडी रखें। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. मैं सदा चलूं, मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा। धन्यवाद दें परमेश्वर को और उम्मीद करें कुछ बड़े की, क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर। बाइबल में लिखा पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। धन्यवाद दें, आज परमेश्वर को धन्यवाद दें और उम्मीद करें परमेश्वर के बेस्ट की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना करना शुरू करें। जितने जन मुझे देख पा रहे हैं, ऊंची आवाज़ में अपने परिवार के साथ, अपने घरों में परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी ज़ुबान को बंद न रखें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद को बोलते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद अपनी ज़ुबानों से बोलते रहें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम कुछ प्रार्थनाएं करेंगे सब जन मिलकर, उन चीज़ों के लिए जो इम्पॉसिबल है आपके लिए, उन सब के लिए हम मिल के प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि बिना रिजल्ट के आप लोग नहीं रहोगे। इसलिए धन्यवाद देना शुरू करें परमेश्वर को। एक बात याद रखें, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता मसीह में। कुछ भी ऐसे नहीं होता कि सडन कुछ भी हो गया। लेकिन आपकी तैयारी कैसी है और कैसे आप अपने बीज को बोते हो, प्रार्थना के ज़रिए अपने टाइम को कैसे बोते हो, उसके बाद आप रिजल्ट देखते हो। कुछ भी एक्सीडेंटली मसीह में नहीं है। कुछ भी एक्सीडेंटली एकदम से ब्लेसिंग को आप देखते हो। लेकिन अगर आप प्रभु की हजूरी में हो इस वक्त, आप धन्यवाद देना शुरू करो परमेश्वर को बिना शर्माए हुए। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। इसी वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। और धन्यवाद देने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो आपके पास है उसके लिए, जो आपके पास नहीं भी है उसके लिए भी धन्यवाद देना शुरू करें। और जो ब्लेसिंग आपके पास नहीं है, आपकी चंगाई, आपका अगर छुटकारा आपके पास नहीं है, उसके लिए भी धन्यवाद देना शुरू करें पहले से ही।
क्योंकि परमेश्वर रेडी है कुछ बड़ा और कुछ बेस्ट आपके जीवन में करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ है जैसा नहीं और तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। आराधना करें परमेश्वर की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऊंची आवाज़ में परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। ऊंची आवाज़ में परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। यह मत सोचें कि अभी मैं घर में हूँ। आप अपने काम पे हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं, लेकिन पुकारना शुरू करें परमेश्वर को ऊंची आवाज़ में। ऊंची आवाज़ में पुकारें परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया हमसे, तूने प्यार किया। धन्यवाद दे परमेश्वर को। अपनी बाइबल को, अपनी डायरी को, अपने पेन को अपने पास रखिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है प्रार्थना करना? और प्रार्थना करने से क्या होता है? आज रिजल्ट के साथ प्रैक्टिकली हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी स्पिरिट्स को ओपन करें। आपकी स्पिरिट ऐसा नहीं कि आप आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे आपकी स्पिरिट ओपन होगी। नो, सबसे पहले आपको अपने मुंह को ओपन करना है। अपने मुंह को ओपन करना है। बाइबल में लिखा, गला खोल के परमेश्वर को पुकारो, कुछ भी अंदर ना रख। और परमेश्वर का अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा अपनी महिमा से, अपनी ग्लोरी से। इसलिए अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को धन्यवाद दें ऊंची आवाज़ में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उम्मीद करें, विश्वास करें, कुछ बढ़ेगी कि परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए धन्यवाद देना शुरू करें परमेश्वर को कि परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के संडे सर्विस के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस सोशल मीडिया के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए आप धन्यवाद देना शुरू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने लोगों के पास अपनी बाइबल है, डायरी है, बाइबल, आपकी बाइबल और आपकी डायरी जिन लोगों के पास रेडी है, तैयार हो जाओ और बताएं मुझे कि मैं रेडी हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बताएं कि मैं रेडी हूँ अपनी बाइबल के साथ, अपने पेन के साथ। अगर आप रेडी हैं तो परमेश्वर भी रेडी है आपके जीवन में काम करने के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद बोलते हुए परमेश्वर को ऊंची आवाज़ में। अगर आप अपनी डायरी के साथ, अपनी बाइबल, अपने पेन के साथ रेडी हैं तो बताइए मुझे जल्दी से कि हाँ मैं रेडी हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जल्दी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जल्दी 4 या 5 मिनट के अंदर हम प्रभु के वचन में जाएंगे। अपनी डायरी, अपनी बाइबल और अपने पेन को रेडी रखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वेरी गुड। जतिन अरोड़ा रेडी है, रिजी थॉमस रेडी, अरविंदर खोखर आप रेडी हैं? क्योंकि बहुत से मसीह लोगों के जीवन में ये समस्या है कि वो प्रार्थना नहीं करते। पास्टर
चर्च में बोलते हैं कि आप प्रार्थना करें, लेकिन बहुत से मसीह लोग हैं, यंग लड़के लड़कियाँ, वो प्रार्थना नहीं करते। क्या रीज़न है कि हम प्रार्थना नहीं करते? क्या रीज़न है कि हम प्रार्थना नहीं करते? अकॉर्डिंग टू बाइबल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करनी है और हम प्रार्थना नहीं कर रहे, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं, वो प्रार्थनाएं करना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना से उनके जीवन में कोई वो रिज़ल्ट नहीं देखते, इसलिए वो प्रार्थना में बढ़ते नहीं। आज बहुत से मसीह लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, वो प्रार्थना करते हैं लेकिन रिज़ल्ट उनके जीवन में नहीं है। बाइबल के मुताबिक, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना करेंगे कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं है उनके जीवन में, इसलिए वो प्रार्थना नहीं करते और डिस्करेज हो जाते हैं। वो लंबा समय प्रार्थना में बैठ नहीं सकते क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लंबा समय की प्रार्थना कोई रिज़ल्ट लेके नहीं आएगी। और यही रीज़न है कि बहुत से मसीह लोग प्रार्थनाएं नहीं करते। हालेलुया। और जब उनको लगता है कि हमारे जीवन में कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, हम प्रार्थना लंबा समय नहीं कर सकते, तो वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार जब आप प्रार्थना करते हो, उसका रिज़ल्ट इमीडिएटली कई बार आप अपने जीवन में नहीं देखोगे। लेकिन एक बात याद रखें, जो परमेश्वर का वचन आज सुनने के लिए जा रहे हैं, आपको पता लगेगा परमेश्वर के वचन में से कि आपकी हर एक प्रार्थना जो आप करते हो बिना रिज़ल्ट के वो नहीं होती, अगर विश्वास उसमें है, थोड़ा सा भी विश्वास उसमें है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं और परमेश्वर खुश होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रार्थना करने से परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। हालेलुया, हमारी प्रार्थना करने से परमेश्वर खुश नहीं होते। एक बात याद रखें, बहुत से मसीह लोगों को ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर खुश होगा। नो, हम प्रार्थना ही करते हैं ताकि हम परमेश्वर से बात कर सकें, उसके साथ संगति कर सकें। देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं बनता, परमेश्वर ही है, चाहे आप प्रार्थना करो या ना करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना, सब जन प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनने के लिए जा रहे हैं, तो सभी जन प्रार्थना करें, अपने हाथ बढ़ाएं डिस्प्ले की ओर। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन और आज के समय और आज की संगति के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने जन मुझे देख पा रहे हैं, ये मुझे देखने और मुझे सुनने के लिए नहीं मेरे परमेश्वर, लेकिन आपको देखने, आपके वचन की सामर्थ्य के प्रगटीकरण को देखने के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए इस सोशल मीडिया पर इकट्ठे हैं मेरे पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे अब्बा जी, इनका देखना मेरी तरफ नहीं बल्कि आपकी तरफ है मेरे पिताजी। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, जब ये आपके वचन को सुने, उसके प्रगटीकरण को देखें मेरे प्रभु यीशु मसीह, ये ज्योति पाएँ, ये प्रकाश पाएँ, ताकि जिन रास्तों पर ये चलें प्रभु यीशु मसीह, उन रास्तों पर ये ठोकर ना खाएं मेरे अब्बा जी, और ये बढ़ते जाएं। कि बाइबल में लिखा, अगर कोई रोशनी में चलता है, अगर कोई ज्योति में चलता है, अगर कोई लाइट में चलता है, तो वो ठोकर नहीं खाता। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके हालात, इनकी सराउंडिंग, शैतान किसी भी तरीके से इनके रास्तों में बैरियर्स को खड़ा ना करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा आज के वचन में हमारी मदद करे, हमारी अगुवाई करे। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सोशल मीडिया के वातावरण को, हर एक व्यूअर को, इस पूरे माहौल को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा जी, आप टीचर हैं, मदद करें, अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के लोग बोले आमीन, ऊंची आवाज़ में बोले आमीन, 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 ऊंची आवाज़ में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। सब जन अपनी बाइबल को निकालें, प्रेरितों का काम, सब जन निकालें प्रेरितों का काम।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपके सामने आज लॉन्ग टीचिंग नहीं लूँगा, जैसे पिछले संडे की हमारी टीचिंग काफ़ी लंबी थी, तकरीबन 3 घंटे के करीब की वो टीचिंग थी। लेकिन इस आज की टीचिंग लंबी नहीं होगी, लेकिन आज हम प्रार्थना करेंगे सब जन मिल के, और परमेश्वर की ग्लोरी आप अपने जीवन में देख पाओगे आज। हालेलुया। सब जन निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय। सब जन, मैं आपके कमेंट्स को देखना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय, 6ठा अध्याय, और पंजाबी में रसूलां दे करतब। थैंक यू जीसस। मैं आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। उसका 6वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत से ध्यान से पढ़ना है आपने, और ध्यान से सुनना है। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब बस हम यही देख पढ़ेंगे, उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। हालेलुया। बाइबल में लिखा, स्तिफनुस बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाया करता था। हालेलुया। जब आप बाइबल में पढ़ते हो, स्टिफनुस जो है, इंग्लिश में इसका नाम स्टीफन है, ये जो बंदा है, ये जो परमेश्वर का जन है, अगर आप ध्यान से इसके बारे में पढ़ोगे तो इसकी ड्यूटी सेवकाई करने की नहीं है, प्रचार करने की नहीं है, हीलिंग डिलीवरेंस करने की नहीं है, लेकिन जो इसकी ड्यूटी है, इसकी लंगर हॉल में ड्यूटी है। जो भीड़ थी, जब प्रेरित प्रचार करते थे और जब भीड़ इकट्ठा होकर आती थी, उस भीड़ को खाना खिलाने की इस बंदे की ड्यूटी थी, जिसका नाम स्टीफन है। और बाइबल में लिखा, ये बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाया करता था। हालेलुया। लिखा बाइबल में कि अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ये शब्द सुनते हो, अद्भुत काम और चिन्ह, इसका मतलब ये सिर्फ चंगाइयों की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ चंगाई छुटकारे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ अजीब काम है जो स्टीफन कर रहा है। सोचें, वो कोई प्रचारक नहीं है, सिर्फ लंगर हॉल में उसकी ड्यूटी है, लोगों के खाना खिलाने पे उसकी ड्यूटी है। और बाइबल में लिखा वो बड़े बड़े काम कर रहा है, साइंस, चिन्ह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चिन्ह, ये जब आप शब्द सुनते हो, सिर्फ इसका संबंध जो है, इसका जो रिलेशन है, सिर्फ चंगाई और दुष्ट आत्मा से छुटकारा, यही नहीं है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े काम। एक टेस्टमनी मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी अफ्रीका की। अफ्रीका में एक मैन ऑफ गॉड थे और उन्होंने अपने चर्च लैंड के लिए एक जगह खरीदी, बहुत बड़ी जगह। मैंने पहले भी कई बार इस टेस्टमनी को बताया, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो शब्द हम सुनते हैं, साइंस या चिन्ह, चमत्कार, चिन्ह का क्या मतलब होता है? आज बहुत से मसीह लोग हैं, वो सिर्फ विश्वास करते हैं अपनी चंगाई के लिए, उससे बड़े कामों के लिए वो उम्मीद नहीं करते। लेकिन बाइबल में लिखा कि और भी बड़े काम हैं। और सोचे, यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो लंगर पे जिसकी ड्यूटी है, जहाँ पे वो लोग खाना खिलाने पे उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो बड़े बड़े काम कर रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अफ्रीका में एक मैन ऑफ गॉड ने बड़े लैंड को ख़रीदा अपने चर्च के लिए, सेवकाई के लिए। और जब एक लैंड को ख़रीदा, जो वो सारा एरिया था, जिस जगह पे मैन ऑफ गॉड ने अपनी जगह को ख़रीदा था चर्च की, वहाँ पे बहुत ही फेमस जादूगर थे वहाँ पे। और इतने फेमस और ख़तरनाक जादूगर थे, वो रात को जादूगर हवा में उड़ते थे। सोचिए, हवा में उड़ना कितनी बड़ी बात है। और जादूगर इतने थे उस एरिया में, वो सारे के सारे रात को प्रैक्टिस करते थे, कंपटीशन करते थे और हवा में उड़ते थे। ये मैन ऑफ गॉड थे अफ्रीका में, आज भी इनका बहुत बड़ा चर्च है। तो जब इस मैन ऑफ गॉड ने प्रॉपर्टी खरीदी अपने चर्च के लिए, लैंड को खरीदा कि परमेश्वर ये लैंड मुझे चाहिए, और लैंड खरीदा उन्होंने, उनकी टेस्टमनी है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर ये सारी जगह, ये सारी जो चर्च की जगह है मेरे परमेश्वर, ये आपकी सेवकाई के लिए, आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं कमांड करता हूँ, कोई भी जादूगर इसके ऊपर से उड़ ना पाए। हालेलुया। सोचें, वहाँ पे इतने बड़े बड़े जादूगर थे, इतने खतरनाक, वो रात को हवा में उड़ते थे। और मैन ऑफ गॉड ने प्रार्थना की कि कोई भी जादूगर हवा में उड़ ना पाए।
रात को जब भी प्रार्थना की और सुबह मैन ऑफ गॉड के पास न्यूज़ आती है। कितने लोग न्यूज़ लेके आते हैं कि मैन ऑफ गॉड, जब आपने रात को प्रार्थना की उसके बाद इस एरिया के जितने जादूगर हैं जो रात को जादू की एक्टिविटीज़ या जादू की प्रैक्टिस करते थे, रात को उड़ते थे, वो सड़कों पर फ्रीज हो गए हैं, जम गए हैं, वो स्टैचू बन गए हैं सड़कों के ऊपर। हालेलुया। सोचिए, इससे बोलते हैं चिन्ह, अजीब काम। हालेलुया। तो मैन ऑफ गॉड के पास लोग रिक्वेस्ट लेके गए, उनकी फैमिलीज जो जादूगर थे उनके परिवार। तो मैन ऑफ गॉड ने प्रार्थना कर करके उन सब जो जादूगर थे जो सड़कों पर फ्रीज हो गए थे, जम गए थे, स्टैचू की तरह खड़े हो गए थे, उन सबको ठीक किया। हालेलुया। और जब भी ठीक किया उसके बाद आज भी उनके चर्च में वो सारे जो फेमस जादूगर थे, आज उनके चर्च में वो सब जन वॉलंटियर है। हालेलुया। इसे बोलते परमेश्वर की सामर्थ। और जो परमेश्वर, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर स्टीफन के जीवन में काम कर सकता है। हालांकि स्टीफन की ड्यूटी प्रचार करने की नहीं है, डिलीवरेंस करने की नहीं है, लेकिन उसकी ड्यूटी खाना खिलाने पे। जो परमेश्वर स्टीफन के जीवन में काम कर सकता है, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर सकता है। हालेलुया। हमारा टॉपिक क्या है आज का? प्रेयर। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, स्टीफन इसलिए सिर्फ नहीं, उसके अंदर में जो सामर्थ थी, जो परमेश्वर का अनुग्रह था, इसलिए वो बड़े बड़े नहीं सिर्फ काम कर पा रहा था कि सिर्फ सामर्थ आ गई एकदम से, वो लंगर हाल में उसकी ड्यूटी है या उसके ऊपर सामर्थ आ गई, लेकिन स्टीफन बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बाइबल में लिखा कि स्टीफन को जब मारा जाता है, 7वां अध्याय जब आप पढ़ोगे, बाइबल में लिखा वो प्रार्थना ही करता रहा। हालेलुया। आज आपको एक चीज़ को समझना है, आपके जीवनों में चाहे जैसी मर्जी परिस्थितियाँ हों, आपको प्रार्थना को बंद नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। आपको मैंने बताया कि स्टीफन ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े चिन्ह दिखाए लोगों के बीच में, लेकिन जब आप 7वां अध्याय पढ़ते हो, 6वां अध्याय पढ़ते हो, तो बाइबल में लिखा कि स्टीफन को पकड़ा जाता है। स्टीफन को पकड़ा जाता है और पथराव करके स्टीफन को मार दिया जाता है। हालेलुया। सोचे, स्टीफन बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, लेकिन उसे पकड़ा जाता है भीड़ के द्वारा और उसे पथरवा करके मार दिया जाता है, पत्थरों से पथराव करके उसे मार दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि वो प्रेयरफुल व्यक्ति नहीं है, वो प्रेयरफुल व्यक्ति है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पहली बात, आप खुद एक प्रार्थना वाले व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपका सर्कल प्रार्थना वाला होना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम खुद प्रार्थना करने वाले होते हैं, हम कई बार मैंने देखा कुछ लोग ज़्यादा प्रार्थना नहीं करने वाले होते, आधा घंटा या 1 घंटा प्रार्थना करने वाले होते हैं, लेकिन उनका सर्कल ऐसे लोगों के साथ होता है जो प्रेयरलेस हैं, जो प्रार्थना ही नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आपके जीवन में आपको जब प्रार्थनाओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपके लिए प्रार्थनाएं कर पाए। हालेलुया। देखिए ध्यान से, जहाँ पे स्टीफनुस बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा उसे पथराव करके मार दिया जाता है। सोचिए, एक ऐसा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति मार दिया जाता है, पत्थरों के द्वारा पथराव करके मार दिया जाता है। कैसी अजीब अजीब घटना है। हालेलुया। एक इंसिडेंट मैं आपके सामने और पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, जल्दी से निकालें मेरे साथ। थैंक यू जीसस। आप खुद भी प्रार्थना करने वाले होने चाहिए और आपके सर्कल में जो लोग हैं वो भी प्रेयरफुल होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच पाएं। जब आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, ध्यान से सुने। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हालेलुया। यहाँ पे जब आप पढ़ते हो, बाइबल में लिखा कि स्टीफनुस को मारा गया। और फिर 12वें अध्याय में जब आप पढ़ते हो, 7वें अध्याय में स्टीफनुस को मार दिया गया। 12वें अध्याय में यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल कर दिया गया। हालेलुया। सोचे, 2 बड़े बड़े
पावरफुल मैन ऑफ गॉड मार दिए गए। बड़े बड़े व्यक्ति जो चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले थे मार दिए गए। हालेलुया। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब स्टीफनस को पकड़ा गया है, स्टीफन को पकड़ा गया है, कोई व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है। लोगों को लगता है कि ये बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है। कलीसिया को समझ नहीं है। उनको लगता है कि ये बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति है, ये अपने आप प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आप को। लेकिन बाइबल में लिखा वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसे ज़रूरत थी प्रार्थनाओं की, लेकिन उसके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की, और बाइबल में लिखा उसे कत्ल कर दिया गया। हालेलुया। जब यूहन्ना के भाई याकूब को पकड़ा गया, तब भी कलीसिया को लगा कि ये मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर इसे बचाएगा, ये परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा फिर यूहन्ना का भाई याकूब अपने आप को बचा नहीं पाया, उसे भी कत्ल कर दिया गया। हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप किसी भी कलीसिया में जा रहे हो, आपके सर्कल में जो लोग हैं उन लोगों को आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आप जिस चर्च में जा रहे हो, आपके पास्टर को आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हालेलुया। जब आप ध्यान से पढ़ते हो, देखें यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हो, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में, दूसरी आयत से पढ़ेंगे। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था और कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया और उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो ध्यान से, तो बाइबल में लिखा पतरस को भी पकड़ लिया गया। तीसरा शिकार पतरस होने वाला है बाइबल में जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आती, कलीसिया को समझ आ गई, अगर अब हमने प्रार्थना नहीं की, जिस याकूब को हम कलीसिया का खंबा समझते थे, उसे कत्ल कर दिया गया क्योंकि हमने प्रार्थना ही नहीं की। कलीसिया को अपनी कमी समझ में आ गई है। कलीसिया को समझ में आ गया कि हमने प्रार्थना नहीं की, इसी कारण स्टीफनुस की मौत हुई। हमने प्रार्थना नहीं की, यूहन्ना का भाई याकूब मारा गया। लेकिन अगर हम अब भी प्रार्थना नहीं करेंगे तो पतरस भी मारा जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा पतरस ने प्रार्थना नहीं की, पतरस आराम से सो रहा है। और बाइबल में लिखा कलीसिया ने लगातार लौ लगा के प्रार्थना की। और बाइबल में लिखा परमेश्वर के एंजल ने आके पतरस को छुड़ाया। हालेलुया। एक बात याद रखें, आप जिस भी चर्च में जा रहे हैं, आपके लीडर्स के लिए आपकी प्रार्थना करने की जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में आते हैं सिर्फ ब्लेसिंग लेने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी ड्यूटी है आपके लीडर के लिए प्रार्थना करने के लिए। आपकी ड्यूटी है जो लोग आपके सर्कल में हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। ये पॉसिबल है क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा हो और किसी समस्या में वो पड़े और वो समस्या से आपकी प्रार्थना के द्वारा वो फ्री हो सके, ये पॉसिबल है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में से आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना शुरू करें। सबसे पहले जो लोग आपके सर्कल में हैं उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। हर एक वो सर्कल जो प्रार्थना वाला नहीं, उससे बाहर आए। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो यशायाह, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, मैं प्रार्थना करूँगा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मेरे शरीर में खुद बीमारी है।
मेरे इस जीवन में खुद समस्याओं को मैं देख पा रहा हूँ, मैं किसी के लिए क्या प्रार्थना करूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे आज सुन पा रहे हैं, हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सी निराशाओं से भरे पड़े हो सकता है आपके शरीरों में बीमारियां हों, आपके घरों में समस्याएं हो सकता है आप चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं तो परमेश्वर ने आपकी ज़ुबानों में क्या दिया मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में से सब जन निकाले। यशाया उसका 9वां अध्याय सब जन निकालेंगे। यशाया उसका 9वां अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यशाया 9 अध्याय। क्योंकि जब भी हमारी ये प्रीचिंग ख़त्म हो गई उसके बाद हम प्रार्थनाएं करेंगे और मेरा विश्वास है कि रिज़ल्ट को हम देखेंगे। यशाया उसका 9वां अध्याय 6वीं जो आयत है, 6ठी वर्स है, 6th वर्स। ध्यान से सुननी है आपने। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ये वर्स जो है जब भी आप सुनोगे और मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, आपको पता चलेगा कि आपके प्रार्थना के शब्दों में सामर्थ है। हमें लगता है कि नहीं, पास्टर प्रार्थना करेंगे मेरे लिए, मेरे तो शरीर में खुद बीमारी है, मेरे शरीर में खुद बीमारी है, मुझे खुद इन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे लिए पास्टर प्रार्थना कर सकते हैं। पास्टर की प्रार्थना में सामर्थ है, मेरी प्रार्थना में कोई ताकत, कोई सामर्थ नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके अंदर परमेश्वर ने क्या दिया है। जब आप 9वां अध्याय पढ़ते हो यशाया, उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों ने इस वर्स को पढ़ा है? आप खुद ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू करें। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये शॉकिंग है, ये वर्स आपको हिला देगी। कितने लोगों ने इस वर्स को पढ़ा है? खुद सिर्फ सुनना नहीं है, आपने पढ़ना भी है। खुद पढ़े ध्यान से। मैं फिर दोबारा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे संग मेरे साथ से बोलें, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी है ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में है कि हमें एक बालक दिया गया। बालक का मतलब प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जिक्र किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। सब जन बोले, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ मेरे लिए और आपके लिए। इस वर्ष में खास बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी पहले इसी कैटेगरी में था। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे ही जीवन में मुझे ऐसा लगता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ। बाइबल में लिखा हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ और प्रभुता, प्रभुता का मतलब गवर्नमेंट, सरकार, गवर्नमेंट। कोई जन टाइप करे गवर्नमेंट, सरकार उसके कांधों पर होगी, शोल्डर पर होगी। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और प्रभुता जो गवर्नमेंट है उसके शोल्डर पर है। हालेलुया। गवर्नमेंट उसके शोल्डर पर है। वेरी गुड नसीम अटवाल। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, उसके शोल्डर पर है। हालेलुया। सोचे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और बाइबल में लिखा गवर्नमेंट जो है उसके शोल्डर पर है, उसके कंधों पर है।
तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा कि हम मसीह की देह के अंग हैं, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो जी, आप जितने मुझे देख पा रहे हो आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो, आप मसीह की देह हो, आप मसीह की बॉडी हो, आप मसीह का शरीर हो। सब जन बोलो कि मैं मसीह का शरीर हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का शरीर हूँ, मैं मसीह की देह हूँ। और बाइबल में लिखा गवर्नमेंट, यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि गवर्नमेंट मेरे सर के ऊपर होगी, लिखा है कि गवर्नमेंट जो है प्रभु यीशु मसीह की बॉडी के ऊपर होगी। हालेलुया। इसका मतलब जो आपके ऊपर अथॉरिटी है, सोचे इंडिया की गवर्नमेंट, मैंने कल ही न्यूज़ सुनी है पंजाब में कि दोबारा से लॉकडाउन लगने के लिए जा रहा है, दोबारा से लॉकडाउन लगने के लिए जा रहा है पंजाब में। ये पंजाब गवर्नमेंट की न्यू अनाउंसमेंट आई है और लॉकडाउन की जो प्रोसेसिंग दोबारा शुरू हो चुकी है। सोचें गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है चाहे तो। सोचें बाइबल में लिखा आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो और आपके जो लिखा मसीह की देह जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट है, सरकार उसके कांधों पर है। तो सोचिए आपके, इसका मतलब गवर्नमेंट का मतलब होता है अथॉरिटी, अधिकार। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपके हिसाब से आप बेकार हो सकते हैं, लोगों का ओपिनियन आपके लिए ये हो सकता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अधिकार आपके ऊपर ऑलरेडी दिए गए हैं, लेकिन आज आप उन अधिकारों को कैसे यूज करते हैं आपको ये समझना होगा। हालेलुया। आप अपने अधिकारों को कैसे यूज करते हो ये तय करेगा कि आप अपने जीवन में रिजल्ट लेके आओगे या नहीं लेके आओगे। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम, दोबारा से जल्दी जल्दी निकालें प्रेरितों के काम, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक चीज समझनी होगी। जब स्टीफन की डेथ होती है, स्टीफनस की डेथ होती है, उसके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की, और यही रीजन था कि स्टीफनस की डेथ हो गई। स्टीफन की डेथ हुई बिकॉज उसके लिए किसी ने प्रार्थना ही नहीं की। लेकिन स्टीफन एक प्रेयरफुल व्यक्ति था, उसने अपनी प्रार्थना को छोड़ा नहीं। बाइबल में लिखा, शॉकिंग बात है यहाँ पे, 7वें अध्याय में कुछ इतना जबरदस्त हुआ है कि क्रिश्चियन हिस्ट्री जो है ना वो हिल गई। जब आप 7वां अध्याय पढ़ते हो, बाइबल में लिखा कि वो स्वर्ग में देख रहा है, और बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने पेन उठाया। बाइबल वर्स इंग्लिश में बताएं प्लीज। ओके। जब भी मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूँ, कुछ व्यूअर्स हैं हमारे भाई बहन हैं साथ में, जब भी मैं अपने टीम मेंबर्स को बोलना चाहूँगा, जब भी मैं कोई भी वर्स हिंदी में बोलता हूँ तो आपको जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में वो उस वर्स को आपको इंग्लिश में डालना है। एक बहन है, आई थिंक आप हिंदी समझते हैं या नहीं, मुझे ये जल्दी से बताएं। वानी, सिस्टर वानी, आई थिंक आपका नाम वानी है। अगर आप हिंदी समझते हैं मुझे बताएं जल्दी से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप 7वां अध्याय निकालते हो, एक्ट ऑफ अपोस्टल चैप्टर नंबर 7, स्टीफन के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन बाइबल में लिखा जब परमेश्वर, जो लोग पत्थर मार रहे थे स्टीफन को, उनके नाम पर थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड, ब्लेस यू, ओके, गुड, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके कानों को खोले कि आप और समझ पाएं अच्छे से। स्टीफन, वो बाइबल में लिखा वो स्वर्ग में दिखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चैप्टर नंबर 7 वर्स 60, जब आप ध्यान से पढ़ते हो वहां पे क्या लिखा हुआ है। स्टीफन ने उससे ऊंची आवाज में कहा, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। ये कहकर वह सो गया। हालेलुया।
बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर, जो लोग पथराव कर रहे थे स्टीफन के ऊपर, परमेश्वर उनके नाम पर दंड लिखने वाला था, ये पाप उनके ऊपर डालने वाला था। बाइबल में लिखा स्टीफन ने प्रार्थना की कि परमेश्वर ये पाप इनके ऊपर मत लगा। सोचें, इसे बोलते हैं प्रार्थना वाले व्यक्ति, जो प्रार्थना करने वाले होते हैं। स्टीफन के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन स्टीफन ने प्रार्थना की है। और जब भी आप ध्यान से पढ़ोगे तो आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? शाऊल उसके वध में सहमत था। हालेलुया। ये शाऊल कौन है? जब आप पढ़ते हो बाइबल में, शाऊल कोई और बंदा नहीं है, पौलुस का नाम ही शाऊल है। हालेलुया। Need miracle for my brothers, another testimony you will see। पर पहले हम टीचिंग को कंप्लीट करेंगे, चमत्कार भी होंगे। तो बाइबल में लिखा स्टीफन ने प्रार्थना की है और शाऊल वहीं पे खड़ा हुआ है, पौलुस वहीं पे खड़ा हुआ है। स्टीफन ने प्रार्थना की और शाऊल का जीवन बदल गया है। हालेलुया। शाऊल का जीवन ऐसे ही नहीं बदला। स्टीफन ने जो प्रार्थना की है, स्टीफन की प्रार्थना का बड़ा रिजल्ट पौलुस के जीवन में देखने को आता है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, स्टीफन मर रहा है, उसको लोग पत्थर मार मार के मार रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है और उसकी प्रार्थना का रिजल्ट क्या निकल के सामने आता है? शाऊल पौलुस बन जाता है और ये पौलुस पूरी दुनिया में आग लगा देता है। हालेलुया। इतनी आत्मा को जीतता है, देशों के देश प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत लेता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जैसे यशायाह 9वां अध्याय आपने पढ़ा है 6वीं आयत में, कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ और प्रभुता उसके, गवर्नमेंट उसके कंधों पर है। हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, हमारे ऊपर बड़े अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिए, लेकिन अगर हम उन अधिकार को यूज़ नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने जीवन में रिजल्ट नहीं देख सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से मसीह लोग अपने जीवन में समस्या देख के रोते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ गई, ये समस्या हमारे जीवन में आ गई, लेकिन वो कभी भी प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके रोने से रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपके प्रार्थना करने से रिजल्ट आएगा। आपके कुड़कुड़ाने से रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि आपकी प्रार्थना से ही आप रिजल्ट देख पाओगे। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से की गई कोई भी प्रार्थना बिना फ्रूट के नहीं होगी, बिना रिजल्ट के नहीं होती। जब आप पढ़ते हो, आई थिंक लूका, ध्यान से सुने, ध्यान से, हालेलुया। लूका पहला अध्याय, ध्यान से सुने। यहां पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम जकरिया है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता है। बाइबल में लिखा है, एक स्वर्गदूत उसके पास आता है। जब स्वर्गदूत उसके पास आता है तो स्वर्गदूत एक अनाउंसमेंट लेके आता है, एक मैसेज लेके आता है। मैं आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूं। लूका उसका पहला अध्याय, उसकी 12 से ध्यान से पढ़ें और सुने। 11 से पढ़ते हैं। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया, उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ध्यान से इसे अंडरलाइन करें। और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। और 18वीं आयत में जब आप ध्यान से पढ़ते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हालेलुया। समझे यहाँ पे ध्यान से क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है। सोचे, एक एंजल मैसेज लेके आ रहा है और मैसेज लेके एंजल उसे बोलता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। हालेलुया।
एंजल बोलता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। और जकरिया बोलता है कौन सी प्रार्थना है? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जकरिया की प्रार्थना, जकरिया अपने जवानी की दिनों में प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, लेकिन जवानी के दिनों में उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट और मैसेज कब उसके पास आता है? जब वो बुजुर्ग हो चुका है। और जब मैसेज उसके पास पहुंचता है, जकरिया अपने हाथ खड़े कर देता है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने हाथ नहीं खड़े करता। वो हाथ खड़े कर देता है कि मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूं, बच्चा मुझसे हो ही नहीं सकता। लेकिन एंजल बोल रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। इसका मतलब जकरिया और उसकी पत्नी ने बुजुर्गी में नहीं, जवानी के दिनों में प्रार्थनाएं की थी। लेकिन रिजल्ट कब आया? उस समय जो परमेश्वर का नियुक्त किया गया समय था, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया बेस्ट टाइम था। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, और मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है। आज हो सकता है आप प्रार्थनाएं करें, हो सकता है कोई रिजल्ट आपको दिखाई ना दे, हो सकता है आप बार बार प्रार्थना करें, कोई रिजल्ट दिखाई ना दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हो नहीं सकता कि यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करें और रिजल्ट आप अपने जीवन में ना देखो। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको चेक करता है, परमेश्वर टेस्ट करता है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर? क्या उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? परमेश्वर टेस्ट करता है और फिर आपको रिजल्ट देता है। जब आप ध्यान से पढ़ते हो पुराने नियम में, बाइबल में लिखा है एलिया ने बारिश को बंद कर दिया है। ध्यान से सुने, एलिया ने बारिश को बंद कर दिया है। और 3 साल के बाद जब दोबारा जब बारिश शुरू करवाने की बारी आती है, ध्यान से आज उस वचन को पढ़ना है आपने खुद। एलिया कहता है, पहले परमेश्वर से बोलता है और फिर एलिया बोलता है। एलिया कहता है कि मुझे बारिश की आवाज सुनाई देती है राजा, मुझे बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। अपने महल तक अगर तू पहुंच सकता है तो पहुंच ले। और बाइबल में लिखा है एलिया प्रार्थना करने बैठता है। एलिया प्रार्थना करता है बारिश के लिए और अपने नौकर को भेजता है, जाके जा देख के आ। पहली बार प्रार्थना करता है, जा देख के आ। और जब वो देखने जाता है, कहता स्वामी, प्रभु, गुरु, कोई बादल नहीं है, आकाश में कोई बादल नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है। एलिया दोबारा प्रार्थना करता है, दूसरी बार प्रार्थना करता है, दूसरी बार वो अपने नौकर को भेजता है, जाके आप देख के आ। वो उसका नौकर फिर जाता है, कहना प्रभु कोई बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है। 7 बार ऐसे होता है। 7 बार एलिया प्रार्थना करता है, कोई रिजल्ट नहीं आता। लेकिन एलिया प्रार्थना बंद नहीं करता। इसके बाद जब एलिया प्रार्थना करता है, अपने नौकर को भेजता है। उसका नौकर आके एक सिंपल से शब्दों में बोलता है, गुरु बादल एक छोटा सा हाथ के आकार जितना बादल है। एलिया बोलता है इनफ है। हालेलुया। देखिए यहां पे आपको एक चीज को समझना है। एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और एलिया इस बात को समझता है कि जो परमेश्वर ने मुझे बोला वो होगा, वो डेफिनेटली हो के रहेगा। वो अपनी प्रार्थना करने में डिस्करेजमेंट महसूस नहीं कर रहा कि रिजल्ट नहीं आया। उसे एक चीज पता है कि जो परमेश्वर ने मुझे बोला है कि बारिश आने वाली है, जो परमेश्वर का तय किया गया समय कि बारिश आने वाली है, हो सकता है उसके लिए मेरी प्रार्थनाएं उस लेवल की ना हो। तो एलिया लगातार प्रार्थना करता है। एक बार प्रार्थना करता है, वो चमत्कार के लिए इनफ नहीं है प्रेयर। दूसरी बार प्रार्थना करता है, तीसरी बार प्रार्थना करता है, बार बार प्रार्थना करता है। 7 बार जब प्रार्थना कर चुकता है, उसके बाद जब प्रार्थना करता है, बाइबल में लिखा फिर बादल आता है छोटा सा, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश होती है कि जो सारी ड्राइनेस को कवर कर लेती है, वो जो पिछले 3 साल में थी।
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर एलिया इतना सामर्थ्य भविष्यवक्ता हो कि अपनी प्रार्थनाओं के विषय में वो डिस्करेज नहीं होता कि हाँ मैं तो इतना बड़ा भविष्यवक्ता हूँ, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगी, वो फिर भी प्रार्थना करना बंद नहीं करता रिजल्ट ना देके, तो आज आपको एक चीज़ समझनी है, आपको भी अपनी प्रार्थनाओं को बंद नहीं करना। हालेलुया। मैं आपको एक चीज़ मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, जब भी आप मुझे सुनते हैं अपने चेहरे पे स्माइल रखें हमेशा। जब भी आप मुझे प्रीचिंग करते सुनते हैं, आपको स्माइल रखनी है अपने चेहरे के ऊपर, खुश रहना है, जॉयफुल रहना है, हैप्पीनेस में रहना है। हालेलुया। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये हो सकता है कि आपने बहुत प्रार्थनाएं की हो, बहुत फास्टिंग की हो और आपके हिसाब से रिजल्ट आया हो छोटा सा। एलिया का रिजल्ट भी देखने में छोटा सा है, लेकिन वो धन्यवादी है उसमें, और जब धन्यवादी है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपने बहुत प्रार्थनाएं की हो बीते दिनों में, कुछ लोगों के पास अभी भी रिजल्ट उनका ना पहुँचा हो जकरिया की तरह, और कुछ लोगों के पास रिजल्ट आ चुका हो एलिया की तरह। थोड़ा सा निराश ना होए, डिस्करेज ना होए। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, आपको डिस्करेज नहीं होना। जकरिया डिस्करेज हो चुका है, वो बोलता कि पॉसिबल नहीं है कि बच्चे की ब्लेसिंग मैं अपने जीवन में देख पाऊं, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जकरिया के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी कुछ पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी कुछ पॉसिबल नहीं कि हम खुद अपनी सामर्थ्य से कुछ कर पाएं। लेकिन लूका पहला अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा कि परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। इंग्लिश में लिखा हुआ, फॉर विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके और मेरे लिए कुछ चीजें अपने हिसाब से करना बड़ी मुश्किल है। जकरिया के लिए भी अपने हिसाब से बच्चे को जन्म देना, उसकी वाइफ के लिए बच्चे को जन्म देना इम्पॉसिबल है। लेकिन बाइबल में लिखा लूका पहला अध्याय उसकी 37th वर्स में, 37th वर्स में, फॉर विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। फॉर विद गॉड, परमेश्वर के साथ होके, अलग होके नहीं। बाइबल में लिखा परमेश्वर का तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझसे अगर अलग हो जाओ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बट लूका 1:37 में लिखा फॉर विद गॉड, नॉट उससे दूर होके नहीं, विद गॉड, फॉर विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तभी तो एलिया प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहा, उसे पता है मेरी स्टेटमेंट गलत हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर की स्टेटमेंट वो कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए मुझे परमेश्वर के साथ बने रहना है प्रार्थनाओं में, और वो 7 बार प्रार्थना करता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर जीसस। यस, इसे करेक्ट करना है आपने, विद गॉड। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, कोई बंदा बीमार है, आपने एक बार प्रार्थना की, रिजल्ट नहीं आया, फिर प्रार्थना करो, फिर रिजल्ट नहीं आया, फिर प्रार्थना करो, रिजल्ट नहीं आया, बार बार प्रार्थना करो। इस चीज को आपको समझना है, बंद नहीं करना। जैसे बाइबल में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप असल भाषा में पढ़ते हो, वहां पे लिखा मांगो और तब तक मांगते रहो जब तक मिल ना जाए। हालेलुया। लेकिन हम मसीह लोग हैं, रात को 2, 2:30, 3 बजे परमेश्वर का आत्मा बोलेगा उठ के प्रार्थना करने के लिए, वो हम इमीडिएटली नहीं करेंगे। लेकिन जब भी मैं उठूं, रिजल्ट मुझे इमीडिएटली चाहिए, नहीं मिलेगा। मरकुस की किताब जब आप पढ़ोगे, एक शब्द वहाँ पे आता है बार बार, तुरंत तुरंत तुरंत। जब आप तुरंत तुरंत पढ़ते, आपको एक चीज़ पता लगेगी, यहाँ पे चमत्कार है या चाहे कुछ भी है, हर एक चीज़ में स्पीड दिखाई गई है, जल्दी से जल्दी से। कुछ कहीं भी लेजीनेस नहीं है, कहीं भी लेजीनेस नहीं है। हालेलुया। आपको भी कुछ चीज़ें करनी है, तुरंत तुरंत तुरंत, बार 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 बार। जब आप नीति वचन पढ़ते हो, नीति वचन निकाले सब जन, बहुत इनकरेज करने वाला परमेश्वर का वचन है।
ये वचन मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये वचन आपको शेक कर देगा, हिला देगा, बिल्कुल बुरे तरीके से हिल जाओगे इस वचन को सुनने के बाद। और आप बोलोगे कि हाँ अब हम प्रार्थना करेंगे। आप इनकरेजमेंट को महसूस करोगे अपने अंदर, पॉजिटिव इनकरेजमेंट कि हाँ हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, मेरी प्रार्थना से रिजल्ट आएगा। आप ऐसा बोलना शुरू करोगे अभी, और आपको बोलना है इस वचन को सुनने के बाद अभी के अभी। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 30वां अध्याय 30 और 24वीं वर्ष पंजाबी में गया कहोता उदा 30 अध्याय उदी 24वीं और 25वीं आयत। ध्यान से सुनना है आपने। ये वचन मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपको हिलाएगा। पढ़ के आप नहीं हिलोगे, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊंगा फिर आप हिलोगे कि हाँ ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। अपने चेहरे, अगर आप चाहते हैं कि जो परमेश्वर का वचन मैं आपको बता रहा हूं ये इंपार्ट करे हमारी स्पिरिट में जाए, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं स्माइल रखें चेहरे के ऊपर, आनंद से सुने परमेश्वर के वचन को, चिंताओं को, परेशानी को दूर फेंक दें, स्माइल करते हुए परमेश्वर के वचन को सुने। ध्यान से मैं आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है आपने ऊंची आवाज में, और ध्यान से सुनना भी है। पृथ्वी पर, आप अपना पेन भी रेडी रखें साथ में। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। हम चारों के बारे में नहीं सुनेंगे, लेकिन एक ही के बारे में सुनेंगे। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। मैं दोबारा फिर पढ़ने वाला हूँ। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हालेलुया। आप सबने ये वचन बहुत बार सुना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में से। बाइबल में लिखा कि 4 छोटे जंतु हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं। नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स लिखने वाला ये नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है। ये परमेश्वर की स्टेटमेंट है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में ये वचन लिखा गया है, और ये परमेश्वर के मुंह की स्टेटमेंट है, उसके मुंह के शब्द हैं परमेश्वर के, कि 4 जंतु हैं जिनमें से जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा कि वो बहुत बुद्धिमान है। हम एक ही के बारे में जानेंगे। चींटियां कहते निर्बल जाती हैं, तो भी धूप में अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। आंट्स, ANTS, आंट्स, चींटियां, वो कमजोर हैं, लेकिन बाइबल में लिखा वो धूप में अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। धूप सूटेबल नहीं है चींटियों के लिए, लेकिन फिर भी वो धूप में काम करती है, क्योंकि कल वो, उनको पता है कल ऐसे दिन आएंगे, बारिश आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी, जब हम खाने के लिए कुछ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज ही स्टोरेज करनी है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त बात पता क्या है? सबसे पहली बात, चींटियों के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर की नज़र में वो बुद्धिमान है। आपके और मेरे बीच में परमेश्वर का आत्मा है। कई बार हम बुद्धिमानी से काम नहीं करते। समझे ध्यान से, बाइबल में लिखा चींटियां धूप में इसलिए भोजन इकट्ठा करती, कल को ऐसे दिन आएंगे, बारिश आएगी, सर्दी आएगी, जब उनके लिए खाने को कुछ नहीं होगा, इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं होगा, वो धूप में इकट्ठा करती हैं, जो मुश्किल टाइम उनके लिए। एक बात को ध्यान से समझ लें, चींटियों को ये नहीं पता कि वो शाम तक या 1 घंटे तक जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन उनकी प्लानिंग उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। हम अपना फ्यूचर तय कर देते हैं कई बार, समस्याओं को देख के, प्रॉब्लम्स को देख के हम बोल देते हैं कि मेरा काम हो चुका है, मैं इससे नहीं आगे जा पाऊंगा। लेकिन चींटियां सोचें, जो आंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, जो कीड़ियां होती हैं, उनको ये नहीं पता कि 1 घंटे भर में वो जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी, या वो किसी के पैर के नीचे आके वो मर जाएंगी, या किसी के पैर के नीचे आके कोई उन्हें कुचल देगा। उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है, उन्हें परवाह है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है। हालेलुया। और सबसे खतरनाक चीज़ पता है यहाँ पे क्या है? सबसे शेक कर देने वाली, अंदर से हिला देने वाली चीज़ पता है यहाँ पे क्या है? बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो बहुत ताकतवर है। बाइबल में स्पेशल स्टेटमेंट है कि वो निर्बल है, वो कमज़ोर है।
लेकिन वो मेहनत करना जानती हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आज हो सकता है आप भी कमज़ोर हों, आप वीक हों, आप निर्बल हों, आपकी समस्याओं के कारण आप हो सकता है बहुत डिस्करेज हो चुके हों, अपनी बीमारियों के कारण हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हों कि नहीं परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही मेरे परमेश्वर। हो सकता है आप ऐसे बोल रहे हो सकता है आपके अंदर ऐसा रोना हो, आपकी आंखों में रो अंदर अपने रूम में आप छिप छिप के रोते हो कि परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता, इन समस्याओं का मैं सामना नहीं कर सकता। हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पे लेके आए। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कमज़ोर होना कोई गुनाह नहीं है। आप कमज़ोर हो सकते हैं, आप वीक हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी मेहनत कर सकते हैं। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। निर्बल होना गलत नहीं है, कमज़ोर होना गलत नहीं है, लेकिन कमज़ोरी के बाद भी, निर्बल होने के बाद भी आप मेहनत कर सकते हो, आप प्रार्थनाएं कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो अपने बिजनेस में, आप मेहनत कर सकते हो परमेश्वर के वचन में, आप मेहनत कर सकते हो प्रार्थनाओं में। हालेलुया। मैं सिर्फ प्रार्थनाओं की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बिजनेस को मेंशन कर रहा हूँ आपके साथ में। आप हो सकता है बहुत वीक हो चुके हो, कमज़ोर हो चुके हो, लेकिन आप मेहनत कर सकते हैं। अगर बाइबल में लिखे चींटियाँ निर्बल हैं, वो मेहनत करती हैं कल अपने फ्यूचर के लिए। आपको भी अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करनी, तभी तो परमेश्वर आपसे और मुझसे अपने वचन के जरिए बात कर रहा है। आप मेहनत कर सकते हो अपने बिजनेस में, आप मेहनत कर सकते हो अपने जीवन में रिजल्ट देखने के लिए, प्रार्थना में, वचन में मेहनत कर सकते हो, और रिजल्ट पक्का आएगा ही आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। मेरी स्टेटमेंट गलत हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की स्टेटमेंट, उसके वचन की स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकती। हालेलुया। कितने जन मुझे सुन पा रहे हैं? कितने जन मुझे सुन पा रहे हैं? और कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये इफेक्टिव है टीचिंग, अब मैं कुछ कर पाऊंगा अपने जीवन में, अब मैं रिजल्ट लेके आ पाऊंगा, अब मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा, कुछ बड़ा कर पाऊंगा अभी मैं। जल्दी से बताएं। एक खतरनाक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप अपनी समस्याओं से घिर के आप बोलते हो कि परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये प्राइड है, ये घमंड है आपके अंदर, ये घमंड है। और बाइबल में लिखा परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता, उन्हें कभी ब्लेस नहीं करता परमेश्वर। जब भी एलिया 850 भविष्यवक्ताओं को मार के भाग रहा है, बाइबल में लिखा जो रानी थी जेजेबल, उसने सारे भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के थे बहुत से भविष्यवक्ताओं को कत्ल कर दिया, और एलिया भागता है वहां से, और एलिया जाके छिप जाता है। और एलिया क्या बोलता है कि परमेश्वर मैं ही बचाऊं। ध्यान से सुने मैं जो बोल रहा हूं, हर एक वर्ड आपकी लाइफ के लिए प्रोफेटिक है, मैं आपको बता रहा हूं। एलिया छिपा हुआ और बोलता है, कहता क्या कह रहा है, क्या कह रहा है वो, परमेश्वर सिर्फ मैं ही बचाऊं, तेरे सारे भविष्यवक्ताओं को मार दिया है। उस रानी ने सारे भविष्यवक्ताओं को मार दिया। परमेश्वर कहता है, कहता तू अकेला नहीं है, मैंने 8000 भविष्यवक्ताओं को औरों को बचा के रखा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एलिया को लग रहा है कि मैं ही सिर्फ बचाऊं, बाकी सब कत्ल कर दिए गए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एलिया का प्राइड था। एलिया बोल रहा था कि परमेश्वर मुझे मार दे, मुझसे नहीं होगा, मैं अकेला ही बचाऊं। उसको लगा कि मैं अकेला ही काम करने वाला हूँ। उसने कहा तू अकेला नहीं है, 8000 बंदे और हैं तेरे अलावा। एलिया को डांटा परमेश्वर ने, और जैसे ही एलिया ने इनकार किया परमेश्वर के असाइनमेंट का, एलिया को रद्द कर दिया। परमेश्वर ने बोला ओके तेरा काम हो चुका है, जाके अलीशा का अभिषेक कर दे, तुझसे नहीं होगा। जब भी हम अपने काम से, अपने रिजल्ट से, जो परमेश्वर ने जिसका वादा हमसे किया होता, हम इनकार करते हैं, हम कभी उसे देख नहीं पाएंगे। एलिया को लगता था कि शायद मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही बचाऊं। परमेश्वर कहता तू बेस्ट नहीं है, 8000 और बंदे हैं। कई बार हमें भी लगता है हमारी समस्याओं को देखे कि मेरे साथ कुछ अलग ही हो गया है। मेरे परमेश्वर, ऐसी पेन, ऐसी समस्या, ऐसी गड़बड़ी
किसी के साथ नहीं हो सकती जो मेरे साथ हो चुकी है, अब मुझसे नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग, सिर्फ आप डिस्करेजमेंट में नहीं है, बहुत से लोग डिस्करेजमेंट में पड़ते हैं, लेकिन सारे रुकते नहीं हैं। एलिया कहता कि मैं ही बचाऊं, परमेश्वर कहता 8,000 और हैं, मैंने बचा के रखा है उन्हें, मैंने बचाया उन्हें। हालेलुया। इसलिए डिस्करेज ना हो। नीति वचन उसका 6वां अध्याय, 6ठा अध्याय, उसकी 6ठी वर्ष में क्या लिखा है? नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चैप्टर 6 वर्स 6 वर्स। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि हे आलसी, चींटियों के काम पे ध्यान दे। आज आपको भी कुछ लोगों को चींटियां कैसे काम करती हैं उनके ऊपर आपने ध्यान देना है। आज आपको मेहनत करनी है, प्रार्थनाएं करनी है। सोचें, जिस बंदे का नाम स्टीफन है, वो रुका नहीं। उसे पता मेरे लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन ये जो पथरवाह कर रहे हैं मेरे ऊपर, इनके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आज समझना है आपको, आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए नहीं गए। आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए नहीं गए। आपको प्रार्थनाएं करनी है दूसरे लोगों के लिए भी। दूसरे लोगों के जीवन में भी आपको रिजल्ट लेके आना है, बड़ी उन्नति का कारण आपको बनना है। कैसे बन पाओगे? बातों से नहीं, प्रार्थनाओं से। हालेलुया। कितने जन समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको चींटियों के पास आज ही जाना होगा। इस वचन को सुनने के बाद आपको चींटियों के पास जाना है, देखना है वो कैसे काम करती हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि 1 घंटे तक वो जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन उनकी मेहनत देखी कैसी है, कितनी ईमानदारी के साथ वो मेहनत करती हैं। और हम, परमेश्वर हमारे विषय में कुछ बड़ी चीज़ें बोलता है, हमें विश्वास नहीं है, फिर भी मेहनत नहीं कर रहे, आलसी। ये हमारा नेचर है, लेजीनेस में हम फंसे रहते हैं। कितने जन टीचिंग सुन रहे हैं और कैसे उनको लग रहा है कि हाँ, मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा। मैं सुनना चाहता हूँ आपसे, और जल्दी से जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम प्रार्थनाओं के लिए जाने वाले हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो कॉल करूँगा आपको अभी इसी वक्त, फेस टू फेस हम प्रार्थनाएं करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी है। इस ब्रॉडकास्ट को अपने दूसरे भाई बहनों के साथ बांटें अभी इसी वक्त। थैंक यू जीसस। और मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, और वचन के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, जो वचन आपने सुना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। राबा बाबा शाटा राबा बो सेठे रे बेबे सीखो रोबो शेठे रे बेबे सीखो रोबो हो संदला बारा बाबो शेठे रे बेबे सिंदो रोबो शांडारा बाबो सीखा। राइट नाउ, राइट नाउ, अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप को मैं ब्रेक करता हूँ। परमेश्वर मुझे बोल रहा है अभी इसी वक्त, रॉन्ग रिलेशनशिप को परमेश्वर खत्म कर रहा है। रॉन्ग रिलेशनशिप को परमेश्वर खत्म कर रहा है अभी इसी वक्त। लेकिन अभी धन्यवाद देना शुरू करें वचन के लिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और कितने लोग, अगर सवाल है आपका, अभी 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 आप टाइप कर सकते हैं। ये ग्लोरियस टाइम है कि हम सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सब अपने कमेंट्स को बंद करें अभी थोड़े टाइम के लिए। अपने कमेंट्स को बंद कर दें। सारे जितने मुझे देख पा रहे हैं, अपने कमेंट्स को बंद करें अभी इसी वक्त। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको अपने कमेंट्स अभी बंद कर देने। जब भी मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों के कमेंट्स यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ जो लोग समस्याएं में हैं। जब भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, जब भी परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ लीड करेगा कि किन लोगों के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, सिर्फ वो लोग कमेंट करेंगे। बाकी कोई भी आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, ऐसा कुछ भी ना लिखे। थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देना शुरू करें। हम प्रार्थना में जाने वाले हैं और वचन के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू जीसस लॉर्ड, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का वचन इनके जीवन में मेरे परमेश्वर बड़ी बरकत लेके आने का रीजन बन जाए। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे अब्बा जी बड़े रिजल्ट को ये देखने वाले हो मेरा पिता अभी इसी वक्त, और 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। शैतान इनके जीवनों में उस बीज को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर, जो आज इनके जीवनों में बोया गया है मेरे पिताजी यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। जैसे कलीसिया को समझ आ गई है कि पतरस के लिए हमें प्रार्थना करनी है और पतरस की जान बच गई, उसी तरीके से मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी समझ इनके जीवनों में आए। ये समझें कि इन्हें आज से ही प्रार्थनाएं करनी है अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, अपने मैन ऑफ गॉड के लिए, अपने लोगों के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपको रेडी रहना है अपने कैमरे के साथ। मैं ज़्यादा बार आपको वीडियो कॉल नहीं करूंगा। जब मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, जब भी मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा, आपको इमीडिएटली पिक करना है कॉल को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबाबा शाटा रबाबो सांदा। सब जन अन्य भाषा बोलना शुरू करें। स्पीक इन टंग्स, स्पीक इन टंग्स। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रेबे सीखो रोबो शांदा रबा रबा सीठा रबा सीखा रबा। प्रार्थना करना शुरू करें हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, अनवांटेड रिलेशनशिप के लिए राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह अभी इसी वक्त कुछ लोगों के जीवनों को छू रहे हैं। हर एक रिलेशनशिप जो रॉन्ग है, जो अनवांटेड है, परमेश्वर उसे ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रेबे सीठो रोबो शाठा रबा बाबा सीठा रबा बाबा जेखो रोबो शांदी खा रबा संदा। अन्य भाषा बोलना शुरू करें। स्पीक इन टंग्स, स्पीक इन टंग्स। पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रेबे सीखो रोबो शाठा रबा बाबा सीठे रेबेरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। हील योर पीपल लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हील योर पीपल लॉर्ड। हील योर पीपल लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं देख रहा हूं परमेश्वर यहाँ किसी को छू रहा है बैक से, आपकी वेस्ट से परमेश्वर आपको छू रहा है। वेस्ट, आपकी वेस्ट से परमेश्वर आपको छू रहा है। यहाँ पे कोई समस्या है, मैं कमर को देख रहा हूँ, परमेश्वर कमर से छू रहा है किसी को अभी इसी वक्त। टाइप करें जल्दी से जिनको समस्या है, जल्दी से जल्दी से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मुझे जल्दी से बताएं, मैं कमर पे देख रहा हूँ किसी कमर को परमेश्वर छू रहा है अभी इसी वक्त। परमेश्वर किसी की कमर को छू रहा है अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त छू रहा है। जिनको समस्या है अभी जल्दी से टाइप करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई भी साइलेंट ना रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। रेबे सीठो रोबो शाठा रबाबा सीठो रोबो। किसी की कमर को मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर अभी आपको छूने के लिए जा रहा है। अनीता बैंस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबाबा शाठा। आप कैमरे के ऊपर नहीं है अनीता बैंस, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त मेरी प्रार्थना है, सिस्टर अनीता को इसी वक्त छुए मेरे पिताजी। राइट नाउ रिसीव करो उसकी चंगाई की सामर्थ को,
इसी वक्त और चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हील हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बी हील इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर अभी किसी के चेस्ट को छू रहा है, चेस्ट को। आप भाई हैं या बहन है मुझे नहीं पता, परमेश्वर चेस्ट को छू रहा है, चेस्ट को छू रहा है, यहाँ से चेस्ट को छू रहा है, आपकी चेस्ट को छू रहा है। प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया राबाबा शानदार। जल्दी से टाइप करें जिनको प्रॉब्लम है। यहाँ पे चेस्ट को मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप बहन है, यहाँ से परमेश्वर आपको छू रहा है। आई एम नॉट श्योर, आप भाई भी हो सकते हैं, भाई या बहन, लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपकी चेस्ट को छू रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया राबाबा शेठे रे बेबे सीठो रोबोबो सीखा राबाबा। अपनी प्रार्थना विनती को टाइप करना शुरू करें जल्दी जल्दी। थैंक यू जीसस एंड बी रेडी। हालेलुया राबाबो शेठे रे बेबी सीखो रहंदा राबाबो सेठे रेखाबा सीठो रोबोबो शेठे रे बेबे सीखो लहंदा राबा सेठे रे बेबी सीखो रोहोसा रेबेस्तोलो खोसे खे रेबे शानदा राबा राबा। चंगाई की सामर्थ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लोगों जीवन में बोलता हूँ। अपनी प्रार्थना विनती को टाइप करना शुरू करें जल्दी जल्दी से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया रेबे शेठो रोबो शेटे रेबे रेबे बे सीखा राबा। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Okay. Stone. Okay. अरविंदर खोखर एंड सुशील कुमार, आपकी दोनों की स्टोन की प्रेयर रिक्वेस्ट है। और भावना राजपूत, प्रे फॉर माई डिलीवरेंस। ओके ठीक है सिस्टर भावना, आपको अभी वीडियो कॉल मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे भाई अरविंदर और भाई सुशील। थैंक यू जीसस लॉर्ड। राइट नाउ प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त मेरी प्रार्थना है, हर एक स्टोन राइट नाउ, मेरी आवाज को सुनो और इनके शरीरों से बाहर आओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त आपके शरीर चंगे होने पाए। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको बिजनेस को ब्लेस करे, इनके बिजनेस को ब्लेस करे पिता यीशु मसीह के नाम से, इनके बिजनेस को ब्लेस करे पिता यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मिजोरम, प्रे फॉर मी, आई एम फ्रॉम मिजोरम। सिस्टर वाणी, व्हाट्स योर प्रेयर रिक्वेस्ट? सिस्टर वाणी, मिजोरम। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. अपनी प्रार्थना विनती को जल्दी जल्दी। We are suffering from fever, cold. Okay. यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त मेरी प्रार्थना सिस्टर रबिका और उनकी पूरी फैमिली के लिए मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए। बॉडी टेम्परेचर इसी वक्त नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ब्लेस सिस्टर वानी लॉर्ड, ब्लेस हर फैमिली लॉर्ड इन जीसस नेम।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ठीक है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। आपके शरीर के जिस हिस्से पे समस्या है, अपने हाथ को रखें और कमांड करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त आपकी चंगाई की सामर्थ, आपके छुटकारे की सामर्थ आपके लोगों के ऊपर आ जाए मेरे यीशु मसीह जी। इसी वक्त हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए। हर एक डिले जो इनके जीवनों में है, यीशु मसीह के नाम से वो खत्म होने पाए। हर एक ब्लेसिंग जो रुक चुकी है या रोक दी गई है, यीशु मसीह के नाम से वो रिलीज होने पाए। मेरे परमेश्वर, अभी इसी वक्त मैं बोलता हूं, हर एक ब्लेसिंग जो आपकी ओर से इनके जीवन में दी गई है और जो डिले में है और जो रोक दी गई है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो ब्लेसिंग इनके जीवन में खुलने पाए मेरे परमेश्वर जी। आपकी बड़ी सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर जी। इसी वक्त ब्लेस करे पिताजी, ब्लेस करे, ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस लॉर्ड। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में ले, अपनी ऑफरिंग्स को अपने हाथों में ले ले अभी इसी वक्त। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में ले। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर, ये मेरा बीज है, ये मेरा सीड है। आज की जो शिक्षा है, आज की जो टीचिंग है, आज का जो प्रोफेटिक मैसेज है मेरे परमेश्वर, ये मेरे लिए है, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए मेरे परमेश्वर। ऐसे बोलना शुरू करें। और आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर मैं बोलता हूँ, आज की हर एक डिक्लेरेशन के लिए, हर एक प्रार्थना विनती जो लोगों के द्वारा दी गई उसे मैं क्लेम करता हूँ अपने खुद के जीवन में, अपने परिवार में मेरे परमेश्वर, अपने बिजनेस में। आज मैं बोलता हूँ अपने बीज को। और मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो रोते हुए बीज बोता है, वो धन्यवाद के जयकारों के साथ वो काटेगा। ऐसे बोलना शुरू करें। ओके, थैंक यू जीसस। ऐसे बोलना शुरू करें अभी इसी वक्त। चंगाई की सामर्थ को मैं देखता हूं अभी इसी वक्त सिस्टर तनवीर के लिए, उसके परिवार के लिए। रिसीव करें, रिसीव करें। चंगाई की सामर्थ को क्लेम करें। बोले परमेश्वर, मैं चंगाई की सामर्थ के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर चंगाई की सामर्थ के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलना शुरू करें अभी इसी वक्त। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो मैंने बोला है। और हमारे चर्च की जो प्रेयर लाइन नंबर है, आप उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं कभी भी। 9780416578, 9780516578। मैंने नंबर पिन कर दिए। आप हमारे चर्च के जो प्रेयर लाइन नंबर है उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलना शुरू करें कि ये परमेश्वर मेरा बीज है, मेरी ऑफरिंग है। आज का जो प्रोफेट मैसेज है, ये मेरे लिए, मेरे परमेश्वर, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बिजनेस के लिए। और मैं आगे आगे बढ़ूंगा मेरे परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ मैं खड़ा होने वाला हूँ मेरे परमेश्वर। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ऐसे धन्यवाद देना शुरू करें परमेश्वर को। थैंक यू जीसस लॉर्ड। और मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर यहाँ पे किसी को छू रहा है अभी इसी वक्त। यहाँ पे परमेश्वर किसी को छू रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे। आई थिंक ये खिंचाव है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेस है, आपके यहाँ पे खिंचाव है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ परमेश्वर अभी छू रहा है किसी को, अभी छू रहा है परमेश्वर यहाँ पे। धन्यवाद देना शुरू करें यहाँ पे, इस जगह पे पीछे। परमेश्वर आपको छू रहा है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। राइट नाउ प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त मेरे परमेश्वर, जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं मेरे परमेश्वर, इन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो इनका बीज है मेरे पिता यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा कि आप खाने वाले को भोजन और बोने वाले को बीज देते हो। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो बीज मेरे पिता ये बोने के लिए जा रहे हैं,
पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें ब्लेस करें, इन्हें बढ़ाएं, इन्हें उन्नत करें मेरे यीशु मसीह जी। और मेरे पिता परमेश्वर, इस माहौल में, इस महामारी के समय में मेरे परमेश्वर, जो जॉबलेस है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं अभी इसी वक्त मेरे अब्बा जी, जैसे कि हमारी टीचिंग प्रेयर के ऊपर थी मेरे परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूँ ये रिजल्ट लेके आए प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर। और ये जितने जॉबलेस हैं यीशु मसीह के नाम से जॉब अपॉर्चुनिटीज ये देखे मेरे परमेश्वर जी, यीशु मसीह के नाम से। 1 महीने के बाद नहीं, आज के दिन के बाद मेरे परमेश्वर, आने वाले कल में मेरे प्रभु यीशु मसीह जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखने पाए राइट नाउ, अभी इसी वक्त मेरे पिता परमेश्वर जॉब ऑफर्स इनके लिए खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से, अभी इसी वक्त मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर इस समस्या, इस गड़बड़ी के माहौल में मेरे परमेश्वर ये समस्या और गड़बड़ी को फेस ना करें मेरे अब्बा जी, बल्कि आपकी महिमा को फेस करने वाले हो मेरे पिताजी। ब्लेस करें अपने लोगों को मेरे पिताजी यीशु मसीह के नाम से। इस समय में मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना आपके लोगों के लिए, ये गलत शिक्षा, जो बहुत से गलत शिक्षा आने वाली है, जैसे कि आपके वचन में लिखा कि अंतिम समय में बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर बैठ जाएंगे मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना आपके लोगों के लिए, ये आपके वचन में जड़ पकड़ते जाए, आपका आत्मा इनकी अगुवाई करता जाए मेरे पिताजी यीशु मसीह के नाम से। शैतान की ओर से आने वाली हर एक गलत टीचिंग, रॉन्ग टीचिंग को ये पहचान सके और एक्सपोज करने वाले हो मेरे पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे अब्बा जी इनकी मदद करे, इनकी अगुवाई करे, इनके परिवारों के साथ हो मेरे परमेश्वर जी। चंगाई की सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ इनके घरों में, इनके परिवार में खारे करे मेरे पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ये तैयार होने पाए, और बहुत से दूसरे लोगों के लिए ये तैयारी का कारण बने मेरे अब्बा जी। बड़ी गवाहियों के साथ ये वापस आने वाले हो मेरे पिताजी। इन्हें ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी सामर्थ और बड़ी महिमा को इनके जीवन में प्रकट करे मेरे पिताजी यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरी प्रार्थना है हर एक रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह जो गड़बड़ी में, आपका अनुग्रह मैं उस रिलेशनशिप के ऊपर मांगता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग मुझे देख पा रहे, इनके रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर जी, दया करें, अनुग्रह करें मेरे पिता परमेश्वर जी। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद देना शुरू करें। अभी से मैं देख रहा हूं किसी बहन के पैरों को परमेश्वर छू रहा है, अभी से आपके पैरों के तलवों को छू रहा है। रिसीव करें चंगाई की सामर्थ को, रिसीव करें चंगाई की सामर्थ को, चंगाई की सामर्थ को रिसीव करें अभी इसी वक्त। आपके पैर सोते हैं लेकिन परमेश्वर अभी हील कर रहा है, अभी डिलीवर कर रहा है, अभी छुड़ा रहा है आपको। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर जगह जहां पे आप सिकनेस और वीकनेस देखते हो, आप कमांड करो अभी इसी वक्त उसका काम जाना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के दिन और आज की सर्विस के लिए, आपके आत्मा के लिए जो हमारा मददगार, सहायक, टीचर, शिक्षक है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। अगुवाई करने के लिए धन्यवाद करता हूँ कभी यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के लोग बोले आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करें थोड़े समय के लिए। सर्विस हमारी फिनिश है, लेकिन आराधना करें, संगति करें अभी। हालेलुया। में है आप हमारी टीचिंग्स को सुनने के लिए YouTube के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारी चर्च का, हमारे सेवक का पेज है जगसीर हंस द होप इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर की टीचिंग को सुनने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एंड टाइम के भी एंड में हैं, बिल्कुल। और बाइबल में लिखा जो एंड टाइम है उसमें शैतान सीधा अटैक नहीं करेगा आपके ऊपर, वो शिक्षा के जरिए आपके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को शिक्षित नहीं किया परमेश्वर के वचन में से, तो शैतान आपको धोखा दे सकता है और आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है। संडे को जब भी हम लाइव आते हैं,
10 बजे पूरे हमने लाइव आना होता है और मैं चाहता हूं कि आप लाइव रहें, रेडी रहें लाइव आने के लिए इस हमारे ब्रॉडकास्ट में। और जब भी आप रेडी रहते हैं, परमेश्वर को आप बताते हैं कि परमेश्वर आपका वचन मेरे लिए अहमियत रखता है, आपका वचन मेरे लिए कीमती है। और जब आप रेडी रहते हो, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे भी ज्यादा और आपसे भी पहले रेडी रहता है। एक स्टोरी है, मुझे ये कभी भी भूलती नहीं है। एक स्टोरी बाइबल में लिखा कि जब यीशु मसीह भीड़ के साथ आ रहे थे, एक बंदा है जिसका नाम जकई है, छोटे छोटे से कद का है वो। और बाइबल में लिखा वो दौड़ता है, सबसे पहले वो आगे रास्ते पे चला जाता है, जाके वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है कि मुझे देखना है यीशु मसीह को। उसके अंदर एक चाहना है कि मुझे यीशु मसीह को देखना है। और जब यीशु मसीह को वो देखता है, जितने एफर्ट करके वो पेड़ के ऊपर चलता है, यीशु मसीह बोलते हैं कि मुझे तेरे घर आना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हर एक एफर्ट, हर एक मेहनत जो उसके वचन को सीखने के लिए, प्रार्थना में बैठने, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, उससे कभी भी प्रभु यीशु मसीह इग्नोर नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना सिर्फ आपको प्रार्थना नहीं करनी, आपको अपने जीवन को भी उसी प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक बंदा हैकल में प्रार्थना करने के लिए गया, चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाता है, और एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने के लिए जाता है। और जो धर्मी बंदा अपने आप को समझता है, वो बोलता है कि परमेश्वर मैं दिन में 2 बार फास्टिंग करता हूं, मैं अपना टाइप देता हूं, मैं अपनी ऑफरिंग्स देता हूं, मैं बहुत दान करता हूं मेरे परमेश्वर, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इस पापी बंदे जैसा मैं नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने सारे काम अच्छे किए, लेकिन उसके प्रार्थना के शब्द अच्छे नहीं थे। उसके प्रार्थना के शब्द परमेश्वर के वचन में से नहीं थे। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और एक और बंदा है जो चुंगी लेने वाला है। बाइबल में लिखा कि वो जानता है उसने क्या गलत किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी जानता है कि उसने क्या गलत किया है, और वो रोकता है, अपनी छाती पीटता, बोलता है परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और बाइबल में लिखा परमेश्वर उसे माफ कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने जब आप जाते हो, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जाओगे, कभी भी आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, आपकी प्रार्थनाओं में कभी भी आप फेल नहीं होगे। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, बहुत से मसीह लोग इसलिए प्रार्थना नहीं करते, या इसलिए लंबा टाइम बैठ के प्रार्थना नहीं करते। उनको लगता है कि मेरी प्रार्थना से कोई रिजल्ट आने वाला तो नहीं है। प्रार्थना करवाएंगे पास्टर से, पास्टर की प्रार्थना से रिजल्ट आएगा, मेरी प्रार्थना से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करके क्या करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा। ये मेंटेलिटी बहुत से क्रिश्चियन लोगों की है। आप में से भी बहुत से लोगों की ये मेंटेलिटी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। आपको आज से ही अपनी प्रार्थनाओं को दोबारा शुरू करना होगा। हो सकता है शुरुआत में आपको रिजल्ट नजर ना आए, जकरिया को भी रिजल्ट नजर नहीं आया, बुढ़ापे में रिजल्ट नजर आता है, एक्सीलेंट रिजल्ट नजर आता है। हो सकता है रिजल्ट जल्दी नजर आ जाए, थोड़ा जल्दी, इमीडिएटली नहीं, जैसे एलिया को नजर आया थोड़ा सा, लेकिन जब रिजल्ट आया जबरदस्त था। वो आंखों को वो कम नजर आता है, लेकिन जब बारिश होती है फिर पता चलता है कि सचमुच ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद देना शुरू करें, आराधना करना शुरू करें। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, ज्यादा कीमती तू। आज की टीचिंग के लिए धन्यवाद देना शुरू करें कि बोले परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं आज की टीचिंग के लिए, ये मेरे लिए। अगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की टीचिंग आप अपने जीवन में ले लें, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ इस धरती पे। सब कुछ मेरा, तू है सब कुछ मेरा। शार्प रहें, अगले संडे 10 बजे, लेट नहीं होना आपने, 10 बजे आना है, लेट नहीं होना। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू
कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, बोले सब जन, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू। जिनको स्किन में प्रॉब्लम है धन्यवाद देना शुरू करें अभी इसी वक्त। मैं देख रहा हूं किसी के चेहरे की स्किन को परमेश्वर छू रहा है अभी आपको, आपके चेहरे की फेस की स्किन को परमेश्वर अभी छू रहा है। मैं चंगाई के लिए नहीं अभी आराधना कर रहा, लेकिन परमेश्वर मुझे बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। रिसीव करें चंगाई की सामर्थ को, आपकी स्किन है चेहरे की, मैं देख रहा हूं परमेश्वर इसे छू रहा है अभी से इसी वक्त। रिसीव करें। खुदा तू है सब कुछ मेरा, खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, दूं सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू। थैंक यू जीसस, ब्लेस करे लोगों मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अगले संडे रेडी रहें 10 बजे। और आपके जो नोन है, अगर आप विश्वास करते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर की ओर से जो वचन है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो आपको रेडी रखना आपके साथ और भी अपने मसीह भाई बहनों को, क्योंकि वो भी परमेश्वर के वचन को सुन सकें। अपने दूसरे भाई बहन जो आपके साथ लाइव ब्रॉडकास्ट में, उनका स्वागत करें, धन्यवाद कहें परमेश्वर को और बोले मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह अपनी फेसबुक फैमिली के लिए जो लाइव अभी देख पा रहे हैं हम सब जन। परमेश्वर को धन्यवाद करें। सोशल मीडिया के जरिए, जो सोशल मीडिया के जरिए हम देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपको उन्नत करे। आपको प्रार्थना करनी है अपनी कंट्री के लिए भी, इंडिया के लिए भी, कि परमेश्वर अपना अनुग्रह इंडिया के ऊपर करे। और बहुत से मसीह जो भाई बहन जो परसिक्यूशन में है, उनके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। जितने व्यूवर्स हैं उनका स्वागत करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट संडे का जो ब्रॉडकास्ट है वो एक्सीलेंट होगा, लेकिन आपको शार्प 10 बजे मॉर्निंग रेडी रहना है, रेडी रहना है आपको। थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बढ़ाए, यीशु मसीह के नाम से।